बाबा साहब अम्बेडकर इसकी भी लड़ाई लड़ते हैं और हम सभी को कहते हैं कि इस देश का जो अमीर होगा, इस देश का जो गरीब होगा, इस देश का जो पढ़ा लिखा होगा, इस देश का जो अनपढ़ होगा, इस देश में अंधा बहरा लंगड़ा गूंगा सभी को मैं वोट का अधिकार देना चाहता हूं। और बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। और जब वोट का अधिकार दिया तो पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर मुस्कुराए थे, अपने जीवन में पहली बार मुस्कुराए थे। जब मुस्कुराते हुए बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं तो एक कृपलानी करके नेता मिलते हैं, उनसे देखते हैं कि अम्बेडकर पहली बार इतना मुस्कुरा रहे हैं। कृपलानी कहते हैं कि अम्बेडकर क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं अपने समाज को वोट का अधिकार दिया, आज मैं अपने समाज को वोट देने का अधिकार दिया। अब रानी राजा के पेट से, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि मैं चाय बेचने वाला हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत मैं प्रधानमंत्री बना हूं, कहते हैं ना, अपने मुंह से कहते हैं ये बात को। क्या एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता था अगर संविधान नहीं होता तो? है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कृपलानी को जवाब दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा वोट के पेटी से पैदा होगा। और उस वोट के पेटी को कौन भरेगा? ये मेरा बहुजन समाज भरेगा, तब जाके इस देश में राजा पैदा होगा। और आज दुख की बात है, फिर कृपलानी का जवाब क्या आता है कि लेकिन अम्बेडकर आपके लोग तो लाचार हैं, बिकाऊ है, मैं उन्हें 5 किलो राशन में खरीद लूंगा। कृपलानी कहते हैं कि अम्बेडकर आपके लोग तो बिकाऊ हैं, मैं उन्हें लाइन में लगा करके 5 किलो राशन में खरीद लूंगा, 500 रुपए में खरीद लूंगा, मांस में खरीद लूंगा, शराब में खरीद लूंगा और खरीद करके अपनी सरकार बना लूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कब तक? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कब तक? जब तक ये हमारा समाज अपने वोट के अधिकार को, अपने वोट के महत्व को नहीं समझता। बाबा साहब अम्बेडकर जवाब में कहते हैं कि जब तक ये हमारा समाज वोट के महत्व को नहीं समझता तब तक तो आप उन्हें खरीद करके अपनी सरकार बना लोगे, लेकिन जिस दिन ये हमारा समाज अपने वोट के महत्व को समझ गया उस दिन आपके जैसे हजारों कृपलानी हमारे समाज के पैरों के जूते साफ करते नजर आएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया था। और दुख की बात है कि आज भी हमारा समाज अपने वोट के महत्व को नहीं समझता। आज भी हमारा समाज अपने वोटों को 500, 1000 मांस पे, दारू पर बेच देता है और अहित करने वाला व्यक्ति उन पे शासन करने लगता है। कांसीराम साहब ने कहा था वोट की हिफाजत अपनी बेटी की तरह करना, वोट की हिफाजत अपनी बेटी की तरह करना। और जैसे तुम अपनी बेटी की शादी करने जाते हो तो उस बच्चे के बारे में बढ़िया से ठोक टटा के बढ़िया से उसकी जानकारी ले लेते हो, पियक्कड़ तो नहीं है, हमारी बेटी का इज्जत तो करेगा, हमारे बेटी का सम्मान तो करेगा, हमारी बेटी का जीवन भर साथ तो देगा, ये सब कुछ परख लेते हैं, तब जाके आप अपनी बेटी की शादी करते हैं। उसी प्रकार जब वोट देने जाना तो उस सामने वाले जो प्रत्याशी है उसके बारे में जान लेना कि क्या वो हमारा अहित तो नहीं करेगा, क्या हमें सम्मान देगा, क्या हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, क्या मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये आप लोगों को समझ। कांसीराम साहब कह के गए थे, कांसीराम साहब ने कहे वोट से बनेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से बनेंगे एसपी डीएम। ये कांसीराम साहब ऐसे ही नहीं कहा था, वोट के अधिकार के ही दम पर कहा था। आप सभी, दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने दिन हो गए इस बात को कहे, लेकिन आज भी हमारा इस देश में प्रतिनिधित्व जीरो है। और आए दिन हमारे ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे हैं, तमाम प्रताड़ना हम लोग को झेलना पड़ रहा है। इन सब बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे पूर्वज हजारों सालों से जो आज तमाम कर्म कांडों, अंधविश्वास, पाखंड में पड़े हुए हैं, आप सभी आपके पूर्वज करते आए थे, आज आप भी लोग कर रही हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारे पूर्वज हजारों सालों से यही पूजा पाठ, यही अंधविश्वास
अंधविश्वास ढोंग पाखंड में पड़े, लेकिन आज भी हमारी स्थिति पद से पत्थर है, कहीं ना कहीं कोई फिरकी ले रहा है। एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप एक वर्ष इन सारी चीजों से दूर हो जाइए, ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर हो जाइए, और जितने पैसे आप ढोंग पाखंड अंधविश्वास में खर्च करते हैं उन पैसों को इकट्ठा करिए और अपने छोटे से बच्चे की इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराइए। उन्हीं पैसों से हो जाएगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर कोई त्योहार पड़ता है तो 1000-2000 का खर्च नहीं होता है, साल में नहीं कुछ तो 15-20 तो त्योहार पड़ते हैं, पर्व पड़ते हैं। कलाकार को सुनना है, ठीक है, हम जानते हैं अम्बेडकर जयंती का उद्देश्य यही रह गया है, समझिए, हम लोग सब समझते हैं यही उद्देश्य रह गया है गांव गांव अम्बेडकर जयंती का। गाना बजाओ, नाचो, जय भीम चिल्लाओ। एक दिन जगना है अम्बेडकर जयंती के दिन, हो हल्ला करके फिर खत्म, ठीक है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, हो सकता है मेरा स्पीच, तो मैं नहीं, शायद आखिर वो बाबू आए कह रहा है कि नहीं टाइम है, तो बहुत सारी बातें थी, बात को मैं अब समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा लास्ट में कि आप सभी जितना जिद आप त्योहार पर्वों पे पैसा मांगने के लिए अपने पतियों से करती है ना, अपने माता पिता से करती है ना, जिस दिन आप इन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, इन बच्चों के फीस के लिए लड़ने लगी ना, उस दिन आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, आप पुरुष वर्ग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो अंधविश्वास ढोंग पाखंड पर्व जो ये लोग मना रही हैं, नहीं मानती हैं, तो आप लोग फंडिंग करना बंद कर दीजिए, अपने आप समाप्त हो जाएगा। सारा कुछ आप लोगों के फंडिंग पर टिका हुआ है। आप लोग अगर फंडिंग करना बंद किए तो इनकी सारा जो है जितना अंधविश्वास ढोंग पाखंड अपने आप समाप्त हो जाएगा। और दूसरी कमी क्या, यही दोनों कारण है। एक और कारण मैं बताना चाहता हूँ कि यही दोनों कारण है कि हमारे समाज के लोग पीछे हैं। पहला अंधविश्वास ढोंग पाखंड और दूसरा शराब। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पति को प्यार प्रेम से कहिए